हेलो बच्चों। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट असर्शन एंड रीजन। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन के बारे में सवाल दिया गया है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में है। सो इन 4 ऑप्शन से हमें सही ऑप्शन को चॉइस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे असर्शन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फंक्शन एज माइक्रो फैक्ट्रीज फॉर प्रोटीन्स करके दिया गया है। सो यहाँ पे पहले ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझना पड़ेगा। So what are transgenic microorganisms? So transgenic microorganisms are something that is genetically modified. So यहाँ पे क्या करता है? So इस microorganisms को हमें उसका जीन्स को मॉडिफाई करता है। So यहाँ पे उसका जीन्स को हमें हमारा डिजायर्ड जीन से मॉडिफाई करता है। So we'll be modifying it genetically. So इसको हमें transgenic microorganisms कहता है। So transgenic microorganisms are the genetically modified with desired genes. So they are the microorganisms that are genetically modified with desired genes. So this is done basically by the recombinant DNA factor. So recombinant DNA rDNA technology से हमें ये ऐसा genetically modify करता है. So this is basically done by rDNA technology, recombinant DNA technology. So therefore the transgenic microorganisms are the living micro factories for proteins. So they produce proteins. So hence they are the living micro factories. So they are the transgenic microorganisms are the living micro factories that produce proteins. So example is human insulin. So human insulin क्या है? वो एक artificially synthesizing insulin है. So artificially synthesizing protein है. So this is hence produced by the transgenic microorganism. So इसलिए असर्शन क्या हुआ? सही हुआ। और रीजन क्या है? यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी डेवलप्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमंस लाइक इंसुलिन। सो हेंस ये स्टेटमेंट भी सही है, मैंने अभी अभी बताया। सो क्योंकि ट्रांसजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। सो वो एक लिविंग माइक्रोफैक्ट्रीज है, सो विच प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। सो हेंस ये भी सही है। सो असर्शन और रीजन दोनों भी सही है, लेकिन रीजन क्या है? वो असर्शन को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होता है। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation for the given assertion. So hope you all understood it well. All the best.